सोचिए आपके सामने चार्ट खुला है। प्राइस एक ही जगह पर बार बार रुक रहा है। कैंडल्स लगातार एक खास स्ट्रक्चर बना रही हैं और अचानक एक ब्रेकआउट आता है। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रेकआउट हुआ या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या ये सच में ब्रेकआउट है या मार्केट आपको ट्रैप करने वाला है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स गलती करते हैं। उन्हें चार्ट पर पैटर्न दिखाई देता है, लेकिन पैटर्न के पीछे छिपी मार्केट साइकोलॉजी दिखाई नहीं देती। कभी डबल टॉप दिखाई देता है और ट्रेडर तुरंत सेल कर देता है। कभी ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलता है और बिना कॉन्फर्मेशन के बाय कर लेता है। कभी फ्लैग बनता है और ट्रेडर मान लेता है कि अब ट्रेंड जरूर कंटिन्यू होगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मार्केट बिल्कुल उल्टा मूव कर जाता है। तो आखिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर के बीच फर्क कहां बनता है? फर्क सिर्फ पैटर्न पहचानने में नहीं है। फर्क इस बात में है कि आप पैटर्न को प्रोबेबिलिटी, कॉन्फर्मेशन और रिस्क के साथ कैसे पढ़ते हैं। आज हम इंट्राडे के उन महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे जो आपको सिर्फ चार्ट पर शेप पहचानना नहीं, बल्कि प्राइस के पीछे चल रही बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पैटर्न दिखता कैसा है। हम ये समझेंगे कि वो पैटर्न बनता क्यों है, ब्रेकआउट के पीछे कौन सी साइकोलॉजी होती है, कहां फॉल्स ब्रेकआउट का रिस्क बढ़ सकता है और किस तरह एक पैटर्न को देखकर तुरंत ट्रेड लेने की बजाय पहले मार्केट से कॉन्फर्मेशन लिया जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली सवाल ये नहीं है कि चार्ट पर पैटर्न कौन सा बन रहा है। असली सवाल ये है, क्या उस पैटर्न के पीछे इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप अपना कैपिटल रिस्क में डाल सकें। चलिए समझते हैं इंट्राडे के लिए बेस्ट चार्ट पैटर्न्स कौन से हैं और उन्हें सिर्फ देखकर नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़कर ट्रेड कैसे किया जाता है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए में। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन बार बार दूसरों की बातों पर निर्भर रहना नहीं चाहते, तो ये मौका आपके लिए है। मैंने अपना इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स इस तरह तैयार किया है कि आप ट्रेडिंग को सिर्फ देखकर नहीं बल्कि सही समझ के साथ सीख सकें। इसमें मैंने अपनी पूरी नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्स के रूप में रखा है, ताकि आप बार बार वीडियोस देखकर अपनी लर्निंग को मजबूत कर सकें। और अगर आपका फोकस स्विंग ट्रेडिंग पर है, तो उसके लिए भी मेरा अलग स्विंग ट्रेडिंग कोर्स सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध है। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा लगाना आसान है, लेकिन सही नॉलेज और डिसिप्लिन के बिना उसे बचाना मुश्किल हो सकता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीरियस तरीके से सीखना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को जरूर देखें। इंट्राडे और स्कैल्पिंग कोर्स ₹999, स्विंग ट्रेडिंग कोर्स ₹999। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। सीखने का फैसला आज आपका है, क्योंकि बेहतर ट्रेडिंग की शुरुआत सही नॉलेज से होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह मार्केट खुलने के कुछ ही मिनट बाद चार्ट देखते हैं। प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है, कैंडल्स लगातार ग्रीन बन रही हैं और अचानक आपको चार्ट पर एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे देखकर लगता है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा। आप एंट्री लेते हैं, लेकिन एंट्री लेने के कुछ ही समय बाद प्राइस उसी लेवल से तेजी से नीचे गिर जाता है। अब सवाल है, पैटर्न गलत था या आपकी उसकी समझ अधूरी थी? यही अंतर एक सामान्य इंट्राडे ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच होता है, क्योंकि चार्ट पर पैटर्न दिखाई देना और उस पैटर्न को सही तरीके से समझना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैंने ट्रेडिंग को समझते हुए एक बात महसूस की है कि मार्केट किसी पैटर्न को आपके लिए नहीं बनाता। मार्केट में बायर्स और सेलर्स अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं और उन्हीं डिसीजंस का परिणाम चार्ट पर एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। हम उस स्ट्रक्चर को चार्ट पैटर्न कहते हैं। इसलिए जब आप किसी पैटर्न को देखते हैं तो आपको केवल उसकी शेप नहीं देखनी चाहिए, आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उस समय बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स कहां एक्टिव हो रहे हैं, प्राइस किस लेवल पर बार बार रुक रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, किस तरफ मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा है। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस बार बार एक ही रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। पहली बार प्राइस वहां से नीचे आया, दूसरी बार भी सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन इस बार एक दिलचस्प चीज हुई। प्राइस पहले जितना नीचे नहीं आया और उसने एक हायर लो बना दिया। अब चार्ट पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन इसके पीछे मार्केट साइकोलॉजी बहुत बड़ी है। इसका मतलब हो सकता है कि बायर्स पहली की तुलना में ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, सेलर्स अभी भी रेजिस्टेंस पर मौजूद हैं, लेकिन बायर्स हर बार थोड़ा ऊपर से खरीदने के लिए तैयार हैं। यहीं से आपको समझ आता है कि चार्ट पैटर्न केवल एक डिजाइन नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही लड़ाई का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है।
लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे पैटर्न को देखते हैं और तुरंत सोचते हैं ये पैटर्न बन गया है, अब ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, पैटर्न बनना और ट्रेड का अवसर मिलना एक ही बात नहीं है। मान लीजिए आपको डबल टॉप दिखाई देता है, प्राइस 2 बार एक ही जोन से रिजेक्ट हुआ। अब अगर आप सिर्फ इतना देखकर तुरंत सेल कर देते हैं तो आप अधूरी इंफॉर्मेशन पर डिसीजन ले रहे हैं। आपको देखना होगा कि बीच का सपोर्ट लेवल क्या कर रहा है, क्या वो टूट रहा है, क्या सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, क्या प्राइस वास्तव में वीकनेस दिखा रहा है या सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज पैटर्न नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है पैटर्न को देखकर अपनी प्रेडिक्शन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। ट्रेडिंग में कोई भी पैटर्न आपको यह गारंटी नहीं देता कि अगली कैंडल आपके हिसाब से ही चलेगी। यही कारण है कि एक अच्छा ट्रेडर हमेशा 2 संभावनाओं के लिए तैयार रहता है। अगर एनालिसिस सही हुआ तो ट्रेड को अपने प्लान के अनुसार मैनेज करना है, और अगर एनालिसिस गलत हुआ तो लॉस को पहले से डिफाइंड रिस्क के अंदर रखना है। यही सोच धीरे धीरे आपके माइंडसेट को बदलती है। आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद करते हैं और अपने डिसीजन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां एक छोटा सा गलत डिसीजन कुछ ही मिनटों में बड़ा नुकसान बना सकता है। इसलिए जब भी आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे तो सिर्फ ये मत पूछिए कि ये कौन सा पैटर्न है। अपने आप से पूछिए, ये पैटर्न क्यों बन रहा है, कौन मजबूत हो रहा है, बायर्स या सेलर्स, प्राइस किस महत्वपूर्ण लेवल के आसपास है, और अगर ये पैटर्न फेल हो गया तो मेरा रिस्क कितना होगा। यही 4 सवाल आपकी सोच को केवल पैटर्न पहचानने से निकालकर वास्तविक मार्केट एनालिसिस की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन अब एक और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर चार्ट पर पैटर्न दिखाई दे रहा है, बायर्स और सेलर्स की स्ट्रक्चर भी साफ है, फिर भी कई बार ब्रेकआउट के बाद मार्केट अचानक उल्टा क्यों भाग जाता है? क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल फॉल्स ब्रेकआउट होता है, या इसके पीछे कोई ऐसी मार्केट साइकोलॉजी है जिसे समझे बिना इंट्राडे ट्रेडर बार बार उसी ट्रैप में फंसता रहता है? यही अगली कड़ी में समझना सबसे जरूरी है। अब उस सवाल को आगे बढ़ाते हैं जो हर इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट कई बार अचानक उल्टी दिशा में क्यों चला जाता है? मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस काफी समय से एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे घूम रहा है। कई बार प्राइस उस लेवल के पास जाता है, लेकिन सेलर्स उसे नीचे धकेल देते हैं। धीरे धीरे ट्रेडर्स की नजर उसी रेजिस्टेंस पर टिक जाती है। हर कोई सोचने लगता है कि जिस दिन ये लेवल टूटेगा मार्केट तेज भाग सकता है। फिर अचानक एक कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है, चार्ट पर ब्रेकआउट दिखाई देता है। बहुत से ट्रेडर्स इसे देखकर तुरंत बाय कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब मार्केट में तेजी शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ समय बाद प्राइस वापस उसी रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है और फिर तेजी से गिरने लगता है। इसे हम फॉल्स ब्रेकआउट के रूप में देख सकते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर ब्रेकआउट के पीछे कोई जादू नहीं होता, और हर फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब यह भी नहीं कि कोई जानबूझकर आपको फंसा रहा है। मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अलग अलग समय पर अलग अलग डिसीजंस ले रहे होते हैं। उन्हीं ऑर्डर्स और एक्सपेक्टेशंस के कारण प्राइस कभी-कभी एक लेवल के बाहर जाकर फिर वापस आ जाता है। अब सोचिए, अगर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और बायर्स ने एंट्री ली, लेकिन प्राइस उस लेवल के ऊपर टिक ही नहीं पाया, तो मार्केट आपको क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि उस प्राइस जोन पर बाइंग प्रेशर उतना मजबूत नहीं था जितना पहली नजर में दिखाई दे रहा था। यहीं पर कॉन्फर्मेशन की इंपॉर्टेंस आती है। एक प्रोफेशनल अप्रोच में सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं है कि कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुई या नहीं। आपको यह भी देखना चाहिए कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस उस जोन के ऊपर टिक पा रहा है या नहीं, वॉल्यूम कैसा है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, और आसपास कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद तो नहीं है। मान लीजिए प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया, लेकिन अगली ही कैंडल पूरी ब्रेकआउट कैंडल को वापस कवर कर देती है। अब आपको रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर आपकी पहली सोच को चैलेंज कर रहा है। ट्रेडिंग में यही बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी प्रेडिक्शन से ज्यादा मार्केट के बिहेवियर पर भरोसा करना सीखना होगा। कई बार ट्रेडर पहले ही तय कर लेता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा। इसके बाद चार्ट पर उसे केवल वही चीजें दिखाई देती हैं जो उसकी सोच को सही साबित करें। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे हर ग्रीन कैंडल बुलिश लगती है। अगर कोई वीकनेस दिखाई देती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है, और जब मार्केट अचानक रिवर्स होता है तब उसे लगता है कि मार्केट ने धोखा दे दिया। लेकिन मार्केट ने आपको धोखा नहीं दिया, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को मार्केट की रियलिटी से ऊपर रख दिया। इसलिए चार्ट पैटर्न को देखकर उत्साहित होने के बजाय उसे एक हाइपोथेसिस की तरह देखिए।
आप कह सकते हैं कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर टिकता है और बायर्स का प्रेशर बना रहता है तो मेरे पास एक संभावित बुलिश सेटअप हो सकता है। ये सोच आपको प्रिडिक्शन से प्रोबेबिलिटी की तरफ ले जाती है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा सेटअप खोज रहे हैं जिसमें आपका रिस्क पहले से स्पष्ट हो और संभावित रिवॉर्ड उस रिस्क के मुकाबले उचित हो। अब वापस आते हैं ट्रायंगल पैटर्न पर। असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है और नीचे की तरफ हायर लोज बन सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि बायर्स धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस निर्णायक तरीके से ब्रेक नहीं होता तब तक ये केवल एक संभावित स्ट्रक्चर है। यही बात डिसेंडिंग ट्रायंगल पर लागू होती है। वहां सेलर्स का प्रेशर दिखाई दे सकता है, लेकिन सपोर्ट के टूटने से पहले उसे फाइनल ब्रेकडाउन मान लेना जल्दबाजी हो सकती है। इसलिए एक पैटर्न को देखकर तुरंत ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन ट्रेड ना लेना होता है। अगर सेटअप साफ नहीं है, कॉन्फर्मेशन नहीं है या रिस्क आपकी क्षमता से ज्यादा है तो बाहर रहना भी एक प्रोफेशनल डिसीजन है। याद रखिए, आपका काम हर मूव पकड़ना नहीं है। आपका काम केवल उन सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करना है जहां आपका ट्रेडिंग प्लान आपको स्पष्ट एडवांटेज देता है। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण चीज सामने आती है। अगर ब्रेकआउट की कॉन्फर्मेशन इतनी जरूरी है तो आखिर कौन सा चार्ट पैटर्न इंट्राडे में ऐसा है जहां बायर्स और सेलर्स की पूरी कहानी एक स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देती है? और डबल टॉप तथा डबल बॉटम में आखिर वो कौन सा लेवल है जिसके टूटने पर एक संभावित रिवर्सल को ज्यादा गंभीरता से देखा जा सकता है? यही अगली समझ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बात करते हैं उस स्ट्रक्चर की जिसे इंट्राडे चार्ट पर देखकर बहुत से ट्रेडर्स तुरंत सोचने लगते हैं कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं डबल टॉप और डबल बॉटम की। लेकिन इसे सिर्फ चार्ट पर बनी दो चोटियों या दो तलहटियों की तरह मत देखिए। अगर आप इसके पीछे की मार्केट साइकोलॉजी समझ गए तो आपको ये पैटर्न सिर्फ एक शेप नहीं लगेगा, बल्कि बायर्स और सेलर्स के बीच बदलती हुई ताकत दिखाई देने लगेगी। मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है, बायर्स काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अचानक प्राइस एक ऐसे रेजिस्टेंस जोन पर पहुंचता है जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस नीचे आ जाता है। पहली नजर में यह सिर्फ एक नॉर्मल पुलबैक है, लेकिन कुछ समय बाद बायर्स दोबारा प्राइस को उसी रेजिस्टेंस जोन तक लेकर आते हैं। अब मार्केट एक महत्वपूर्ण जगह पर पहुंच चुका है। पहली बार सेलर्स ने प्राइस को रोक दिया था, लेकिन दूसरी बार क्या होगा? यहीं से डबल टॉप की संभावित स्ट्रक्चर बन सकती है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ट्रेडर दो पीक्स देखकर तुरंत सेल कर देता है। लेकिन मैं कहूंगा सिर्फ दो बार हाई बनना आपके लिए पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको यह देखना होगा कि दोनों हाईज के बीच प्राइस कहां तक आया था और उस बीच का सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है। यही लेवल आगे चलकर नेकलाइन की तरह काम कर सकता है। अगर प्राइस दूसरी बार रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने के बाद उस महत्वपूर्ण सपोर्ट या नेकलाइन के नीचे चला जाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर में वीकनेस की पुष्टि ज्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखिए, कंफर्मेशन का मतलब गारंटी नहीं है। नेकलाइन टूटने के बाद भी प्राइस वापस ऊपर आ सकता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले आपका रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। अब इसी साइकोलॉजी को उल्टी दिशा में समझिए। मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है, सेलर्स का कंट्रोल दिखाई दे रहा है, प्राइस नीचे आता है और एक सपोर्ट जोन से बाउंस करता है। फिर कुछ समय बाद सेलर्स दोबारा प्राइस को उसी सपोर्ट जोन तक लेकर आते हैं, लेकिन इस बार सपोर्ट फिर से टूटने के बजाय बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस ऊपर जाने लगता है। ये डबल बॉटम की संभावित स्ट्रक्चर हो सकती है। यहां भी कहानी बहुत दिलचस्प है। पहली बार सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला, बायर्स ने उसे संभाला। दूसरी बार सेलर्स ने फिर कोशिश की, लेकिन अगर प्राइस उस सपोर्ट के नीचे टिक नहीं पाया और ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखाने लगा तो यह संकेत हो सकता है कि सेलर्स का प्रेशर कमजोर हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक ट्रेडर को यह नहीं सोचना चाहिए कि डबल बॉटम बन गया, अब बाय करना ही है। उसे यह देखना चाहिए कि क्या मार्केट वास्तव में स्ट्रेंथ कंफर्म कर रहा है, क्या प्राइस महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, क्या बायर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, क्या ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट इस सेटअप को सपोर्ट कर रहा है, और अगर एनालिसिस गलत हो जाए तो एग्जिट कहां होगा। यही सोच आपको एक पैटर्न रीडर से एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या अक्सर पैटर्न की कमी नहीं होती, समस्या होती है अधूरी इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेना। आपको चार्ट पर एक पैटर्न दिखाई देता है और आपका माइंडसेट तुरंत उसका रिजल्ट तय कर देता है। ये डबल टॉप है, मार्केट गिरेगा, ये डबल बॉटम है, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट किसी भी ट्रेडर की कहानी के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है। आपकी एनालिसिस एक पॉसिबिलिटी है, रियलिटी नहीं।
इसलिए मैं हमेशा ये सोच रखने की सलाह दूंगा कि जब तक मार्केट कंफर्मेशन नहीं देता तब तक आपका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और जब कंफर्मेशन मिले तब भी रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई पैटर्न कंप्लीट नहीं है। मान लीजिए आपने डबल टॉप देखा और आपका एनालिसिस सही निकला, प्राइस नीचे चला गया, लेकिन आपने इतना बड़ा पोजीशन ले लिया कि छोटा सा पुलबैक भी आपको पैनिक में एग्जिट करने पर मजबूर कर दे, तो सही पैटर्न पहचानने के बावजूद आपका एग्जीक्यूशन गलत हो सकता है। इसलिए एक पैटर्न की क्वालिटी केवल उसकी शेप से तय नहीं होती, उसके साथ आपका एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान, रिस्क और माइंडसेट भी जुड़ा होता है। और यही कारण है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखते हैं, एक प्रॉफिट में निकल जाता है और दूसरा लॉस में। चार्ट दोनों के सामने एक ही था, डिफरेंस केवल उनकी इंटरप्रिटेशन और एग्जीक्यूशन में था। अब यहां एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर डबल टॉप और डबल बॉटम में रिवर्सल की संभावना दिखाई देती है, तो क्या कोई ऐसा पैटर्न भी है जो हमें ट्रेंड के खत्म होने से पहले नहीं बल्कि ट्रेंड के बीच में ही संभावित कंटिन्यूएशन का संकेत दे सके? और अगर मार्केट पहले से तेज गति में चल रहा हो तो हम कैसे पहचाने कि अगला मूव वास्तव में ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है या सिर्फ एक छोटा सा ट्रैप बनने वाला है? यही सवाल हमें अगले महत्वपूर्ण पैटर्न तक लेकर जाता है, जहां मार्केट की रिवर्सल साइकोलॉजी और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। अब तक हमने समझा कि मार्केट में डबल टॉप और डबल बॉटम जैसी स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकती हैं और क्यों केवल पैटर्न देखकर तुरंत एंट्री लेना एक अधूरा डिसीजन हो सकता है। लेकिन अब एक ऐसा पैटर्न समझिए जो मार्केट की रिवर्सल साइकोलॉजी को और ज्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाता है। ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। इसे सिर्फ 3 पीक्स की शेप समझना बहुत बड़ी गलती होगी। इसके पीछे असली कहानी बायर्स की स्ट्रेंथ के धीरे धीरे कमजोर होने की है। मान लीजिए किसी स्टॉक में काफी समय से अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, बायर्स का कंट्रोल दिखाई दे रहा है और हर पुलबैक के बाद प्राइस फिर ऊपर उठ रहा है। फिर एक ऐसा मूव आता है जहां प्राइस एक नया हाई बनाता है। ये पहला पीक है जिसे लेफ्ट शोल्डर की तरह देखा जा सकता है। इसके बाद प्राइस नीचे आता है, लेकिन बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और इस बार प्राइस पहले हाई से भी ऊपर निकल जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पीक होता है जिसे हेड कहा जाता है। अब यहां तक देखकर कोई भी ट्रेडर ये सोच सकता है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि प्राइस ने नया हाई बना दिया है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। प्राइस फिर नीचे आता है और जब बायर्स तीसरी बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो हेड के हाई तक नहीं पहुंच पाता। ये तीसरा पीक राइट शोल्डर की स्ट्रक्चर बना सकता है। अब जरा मार्केट साइकोलॉजी समझिए। पहली बार बायर्स ने प्राइस को ऊपर पहुंचाया, दूसरी बार उन्होंने उससे भी ज्यादा ताकत दिखाई और नया हाई बनाया, लेकिन तीसरी बार वही बायर्स प्राइस को पुराने हाई तक भी नहीं ले जा पाए। इसका मतलब ये हो सकता है कि बाइंग प्रेशर पहले की तुलना में कमजोर हो रहा है। यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर को सिर्फ शेप नहीं बल्कि मोमेंटम की क्वालिटी देखनी चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल आता है, रिवर्सल की कंफर्मेशन कब मानी जाए? इसके लिए हेड एंड शोल्डर्स में नेकलाइन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। लेफ्ट शोल्डर के बाद जो लो बनता है और हेड के बाद जो लो बनता है, उन महत्वपूर्ण लेवल्स को जोड़ने पर एक नेकलाइन जोन दिखाई दे सकता है। अगर प्राइस राइट शोल्डर बनाने के बाद इस नेकलाइन के नीचे निर्णायक तरीके से जाता है तो रिवर्सल की संभावना को ज्यादा गंभीरता से देखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, नेकलाइन टूटते ही ब्लाइंड एंट्री लेना भी सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि मार्केट कई बार सपोर्ट के नीचे जाकर फिर वापस ऊपर आ सकता है। इसे फॉल्स ब्रेकडाउन के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए आपको प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। क्या प्राइस नेकलाइन के नीचे टिक रहा है? क्या सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है? क्या ओवरऑल मार्केट भी वीकनेस दिखा रहा है? और सबसे जरूरी, अगर सेटअप फेल हो जाए तो आपका रिस्क कितना होगा? यही सवाल आपको इमोशनल डिसीजन से बचा सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हेड एंड शोल्डर्स सिर्फ अप ट्रेंड के बाद ही नहीं देखा जाता। इसका उल्टा स्ट्रक्चर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स कहलाता है, जो डाउन ट्रेंड के बाद संभावित बुलिश रिवर्सल की तरफ संकेत कर सकता है। यहां कहानी उल्टी हो जाती है। पहले एक लो बनता है, फिर उससे भी गहरा लो यानी हेड बन सकता है, और उसके बाद तीसरा लो यानी राइट शोल्डर बनता है, जो हेड जितना नीचे नहीं जाता। इस स्ट्रक्चर में सेलर्स पहली बार मजबूत दिखाई देते हैं, दूसरी बार वे और नीचे प्राइस ले जाते हैं, लेकिन तीसरी बार वही सेलिंग प्रेशर प्राइस को पहले जैसी कमजोरी तक नहीं ले जा पाता। ये सेलर्स की ताकत में संभावित कमी का संकेत हो सकता है। लेकिन फिर से वही प्रिंसिपल लागू होता है, पैटर्न अपने आप ट्रेड नहीं है। आपको कंफर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट और रिस्क तीनों को साथ देखना होगा।
कई ट्रेडर्स पैटर्न सीखने के बाद एक नई गलती करते हैं। उन्हें हर चार्ट में हेड एंड शोल्डर्स दिखाई देने लगता है। कभी 2 पीक्स दिखे और उन्होंने उसे हेड एंड शोल्डर्स मान लिया। कभी कोई छोटा सा पुल बैक आया और उन्होंने उसे राइट शोल्डर समझ लिया। यही ओवर एनालिसिस है। एक पैटर्न तभी ज्यादा उपयोगी होता है जब उसकी स्ट्रक्चर स्पष्ट हो और वो मार्केट कॉन्टेक्स्ट के साथ लॉजिक बनाता हो। आपको हर चार्ट पर पैटर्न खोजने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे मूव्स आएंगे, लेकिन आपको केवल उन्हीं सिचुएशंस का इंतजार करना है जो आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार मीनिंगफुल हो। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब हर बार मार्केट में मौजूद रहना नहीं है। कई बार प्रोफेशनल डिसीजन ये होता है कि सेटअप साफ नहीं है, इसलिए कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर हेड एंड शोल्डर्स हमें संभावित रिवर्सल समझने में मदद कर सकता है, तो जब मार्केट पहले से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो और अचानक थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तब हमें रिवर्सल की उम्मीद करनी चाहिए या ट्रेंड के दोबारा शुरू होने का इंतजार करना चाहिए? और आखिर वो कौन सा पैटर्न है जो तेज मूव के बाद मार्केट के थोड़ी देर रुकने पर संभावित ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत दे सकता है? इसी सवाल का जवाब अगली समझ को बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। अब तक हमने रिवर्सल वाले पैटर्न्स को समझा, लेकिन इंट्राडे मार्केट हमेशा रिवर्सल नहीं करता। कई बार मार्केट एक मजबूत डायरेक्शन में तेजी से चलता है, फिर कुछ समय के लिए रुकता है, प्राइस छोटा सा कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद उसी डायरेक्शन में दोबारा तेज मूव शुरू हो जाता है। यहीं पर फ्लैग और पेनेंट जैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक में बायर्स अचानक बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर चला जाता है। कैंडल्स में मोमेंटम दिखाई देता है, फिर अचानक प्राइस की स्पीड कम हो जाती है। मार्केट कुछ समय के लिए एक छोटे रेंज में घूमने लगता है। एक सामान्य ट्रेडर इस जगह को देखकर सोच सकता है कि शायद ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन जरूरी नहीं। कई बार मार्केट का ये छोटा सा पॉज सिर्फ एक टेम्पररी कंसोलिडेशन होता है, जहां बायर्स और सेलर्स कुछ समय के लिए बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव के बाद प्राइस हल्के डाउनवर्ड चैनल या छोटे कंसोलिडेशन में जाता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो इसे बुलिश फ्लैग की संभावित स्ट्रक्चर के रूप में देखा जा सकता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज पैटर्न की शेप नहीं, बल्कि उसके पहले आया मोमेंटम है। अगर फ्लैग बनने से पहले कोई स्ट्रॉन्ग मूव ही नहीं आया, तो सिर्फ छोटा सा चैनल देखकर उसे फ्लैग मान लेना सही नहीं होगा। यानी पैटर्न को उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग करके नहीं पढ़ना है। इसी तरह अगर मार्केट तेजी से नीचे गिरता है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोटा सा अपवर्ड कंसोलिडेशन बनाता है, तो ये बेरिश फ्लैग की संभावित स्ट्रक्चर हो सकती है। अब बात करते हैं पेनेंट की। पेनेंट देखने में ट्रायंगल जैसा दिखाई दे सकता है। स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव के बाद प्राइस कुछ समय के लिए छोटा सा टाइट कंसोलिडेशन बनाता है। अगर इसके बाद प्राइस उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की संभावना बन सकती है। लेकिन यहां भी वही प्रिंसिपल लागू होता है। ब्रेकआउट दिखाई देना और ब्रेकआउट का सफल होना दोनों अलग बातें हैं। मान लीजिए मार्केट तेजी से ऊपर गया, फिर पेनेंट बना और प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। आपने तुरंत बाय कर लिया, लेकिन अगले ही कुछ मिनट में प्राइस वापस पेनेंट के अंदर आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए? यही वो जगह है जहां आपका ट्रेडिंग प्लान काम आता है। अगर आपने पहले से तय किया है कि किस लेवल के नीचे आपका सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, तो आपका डिसीजन इमोशनल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने बिना प्लान की एंट्री ली है, तो प्राइस थोड़ा नीचे जाते ही आपके अंदर फियर आ सकता है। फिर आप जल्दी एग्जिट कर सकते हैं, प्राइस दोबारा ऊपर जा सकता है और आपको लगेगा कि मार्केट ने आपका ट्रेड मिस करा दिया। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, फिर तीसरा ट्रेड लेते हैं और धीरे धीरे एक छोटा लॉस बड़ा नुकसान बन सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगा, एक पैटर्न को देखकर केवल एंट्री के बारे में मत सोचिए। पहले ये सोचिए कि आपका सेटअप किस परिस्थिति में गलत साबित होगा। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं कि आपका एनालिसिस कब इनवैलिड है, तो आपका एग्जिट डिसीजन इमोशन के हाथ में चला जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मान लीजिए बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ठीक ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन मौजूद है। ऐसे में सिर्फ पैटर्न देखकर यह मान लेना कि प्राइस बहुत दूर तक जाएगा रिस्की हो सकता है। दूसरी तरफ अगर ब्रेकआउट के ऊपर पर्याप्त स्पेस है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी उसी डायरेक्शन में है, तो सेटअप का कॉन्टेक्स्ट बेहतर हो सकता है। यानी एक अच्छा पैटर्न भी खराब लोकेशन पर कमजोर हो सकता है और एक सामान्य पैटर्न भी सही कॉन्टेक्स्ट में काफी उपयोगी हो सकता है। यही कारण है कि मैं कहूंगा, चार्ट पैटर्न को अकेले मत देखिए, उसे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर देखिए। प्राइस कहां से आया है, किस लेवल पर रुका है, कितनी तेजी या कमजोरी के साथ आया है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस टिक रहा है या तुरंत वापस आ रहा है, और अगर सेटअप फेल हुआ तो आपका रिस्क कितना है। इन सवालों के जवाब आपको पैटर्न से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक और गलती होती है, ट्रेडर्स हर कंसोलिडेशन को फ्लैग या पेनेंट समझने लगते हैं।
ऐसा मत कीजिए। हर छोटा रेंज कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं होता। कभी मार्केट सिर्फ साइडवेज होता है, कभी बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं, और कभी मार्केट किसी बड़े मूव से पहले लिक्विडिटी जमा कर रहा होता है। आपका काम हर शेप को नाम देना नहीं है, आपका काम केवल उस स्ट्रक्चर को पहचानना है जो आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार मीनिंगफुल हो। और यही सोच आपको धीरे धीरे एक अलग तरह का ट्रेडर बनाती है। अब तक हमने कई पैटर्न्स देख लिए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपको ट्रायंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग और पेनेंट जैसे पैटर्न्स पहचानना आ जाएं, तो क्या सिर्फ पैटर्न नॉलेज से आप लगातार प्रॉफिट कर सकते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आखिर एक ट्रेडर को इन पैटर्न्स के साथ ऐसा क्या जोड़ना होगा जिससे सही पैटर्न होने के बावजूद भी वो अपनी कैपिटल को अनावश्यक रिस्क से बचा सके? यही अगली समझ पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदल सकती है। अब तक आपने कई महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न्स को समझा। आपने देखा कि ट्रायंगल बायर्स और सेलर्स के बीच बढ़ते प्रेशर को दिखा सकता है। डबल टॉप और डबल बॉटम संभावित रिवर्सल की स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। हेड एंड शोल्डर्स मार्केट की बदलती स्ट्रेंथ को समझने में मदद कर सकता है, और फ्लैग तथा पेनेंट स्ट्रॉन्ग मूव के बाद संभावित कंटिन्यूएशन का संकेत दे सकते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात आती है, अगर आपको ये सारे पैटर्न्स याद हैं, फिर भी क्या इसका मतलब यह है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज केवल पैटर्न नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट। मान लीजिए आपको चार्ट पर एक बहुत सुंदर डबल बॉटम दिखाई देता है। स्ट्रक्चर साफ है, सपोर्ट मजबूत है और प्राइस ऊपर जाने के संकेत भी दे रहा है। आप एंट्री लेते हैं, लेकिन आपने अपने कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा दिया। अब अगर मार्केट अचानक आपके खिलाफ चला जाता है तो क्या होगा? पैटर्न सही हो सकता है, लेकिन आपका पोजीशन साइज गलत हो सकता है। यही वो अंतर है जिसे बहुत से ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर एनालिसिस सही है तो बड़ा पोजीशन लेना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल थिंकिंग इससे अलग होती है। एक अच्छा सेटअप भी फेल हो सकता है। इसलिए मैं किसी भी ट्रेड से पहले केवल ये नहीं सोचूंगा कि मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं, मैं ये भी सोचूंगा कि अगर मेरी एनालिसिस गलत हुई तो मैं कितना लॉस स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आपका रिस्क पहले से डिफाइंड होता है तो मार्केट के हर छोटे मूव के साथ आपका माइंडसेट बदलता नहीं है। प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, प्राइस थोड़ा नीचे आया तो आप पैनिक नहीं करते, आप केवल अपने प्लान को फॉलो करते हैं। यही ट्रेडिंग डिसिप्लिन है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आपके पास कोई पैटर्न है और उसके साथ एक सेटअप भी है, लेकिन अगर आप हर बार एंट्री लेने के बाद बार बार चार्ट देखते हैं, हर कैंडल पर अपना डिसीजन बदलते हैं और सोशल मीडिया पर किसी दूसरे ट्रेडर की राय देखकर अपनी पोजीशन बदल देते हैं, तो समस्या पैटर्न में नहीं है, समस्या आपके प्रोसेस में है। ट्रेडिंग में आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कोई भी पैटर्न आपको यह नहीं बता सकता कि अगली कैंडल निश्चित रूप से क्या करेगी। आप केवल एक संभावित सिनारियो बना सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर टिकता है तो मेरा बुलिश सिनारियो मजबूत हो सकता है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे जाता है तो मेरा सेटअप इनवैलिड हो सकता है। और अगर मार्केट दोनों तरफ साफ सिग्नल नहीं दे रहा तो मैं बाहर रह सकता हूं। यही प्रोबेबिलिटी थिंकिंग है। जब आप प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो एक लॉस आपको मानसिक रूप से तोड़ता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रेड आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी तय नहीं करता। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को ये वाला ट्रेड मुझे प्रॉफिट देना ही चाहिए वाली सोच से लेते हैं तो एक छोटा लॉस भी इमोशनल प्रेशर पैदा कर सकता है। फिर ट्रेडर लॉस रिकवर करने के लिए जल्दी जल्दी अगला ट्रेड लेने लगता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। एक लॉस के बाद दूसरा ट्रेड, दूसरे लॉस के बाद पोजीशन साइज बढ़ाना, फिर बिना सेटअप के एंट्री लेना और अंत में वही कैपिटल जिसे बचाकर धीरे धीरे ग्रो किया जा सकता था कुछ गलत डिसीजंस में खत्म होने लगता है। इसलिए चार्ट पैटर्न को एक टूल की तरह देखिए, मैजिक फॉर्मूला की तरह नहीं। पैटर्न आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन एंट्री का डिसीजन कॉन्टेक्स्ट से आएगा, एग्जिट का डिसीजन प्लान से आएगा और पोजीशन साइज आपके रिस्क से तय होना चाहिए। यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पेशेंस। हर दिन मार्केट में कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, लेकिन हर पैटर्न आपका ट्रेड नहीं है। कभी आपको केवल ऑब्जर्व करना होगा, कभी सेटअप बनेगा लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होगा, कभी पैटर्न साफ होगा लेकिन सामने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और कभी मार्केट इतना अनक्लियर होगा कि सबसे अच्छा डिसीजन सिर्फ वेट करना होगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा केवल सही एंट्री से नहीं बनता, पैसा गलत एंट्री से बचकर भी बचता है।
और कैपिटल बचाना कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि जब आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है तभी अगला अच्छा सेटअप आने पर आपके पास पार्टिसिपेट करने की क्षमता रहती है। अब आपने पैटर्न्स भी समझ लिए, फॉल्स ब्रेकआउट का रिस्क भी समझ लिया और माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस भी समझ ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर कोई ट्रेडर सही पैटर्न पहचानता है, सही कंफर्मेशन का इंतजार करता है और रिस्क भी मैनेज करता है, तो क्या फिर भी उसे हर ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा? अगर नहीं, तो आखिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर लगातार अलग अलग रिजल्ट्स के बावजूद लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव कैसे रह सकता है? यही अंतिम समझ आपको बताएगी कि ट्रेडिंग में असली गेम एक ट्रेड जीतने का नहीं, बल्कि ट्रेड्स की पूरी सीरीज को सही तरीके से मैनेज करने का क्यों है। अब तक हमने इंट्राडे के कई महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न्स को समझा। हमने देखा कि ट्रायंगल में बायर्स और सेलर्स का प्रेशर कैसे दिखाई दे सकता है। डबल टॉप और डबल बॉटम संभावित रिवर्सल को कैसे समझने में मदद कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर्स में मोमेंटम की कमजोरी कैसे दिखाई दे सकती है और फ्लैग तथा पेनेंट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद संभावित कंटिन्यूएशन को कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, अगर आपने ये सारे पैटर्न सीख लिए तो क्या इसका मतलब ये है कि अब आप मार्केट में हर दिन प्रॉफिट कमाने लगेंगे? नहीं। और अगर आप इस एक बात को सच में समझ गए तो शायद यही इस पूरी लर्निंग की सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। ट्रेडिंग में कोई भी पैटर्न आपको निश्चित रिजल्ट नहीं देता, कोई भी सेटअप हर बार काम नहीं करता, कोई भी इंडिकेटर आपको फ्यूचर की गारंटी नहीं दे सकता। फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एडवांटेज आखिर आता कहां से है? उसका एडवांटेज एक अकेले ट्रेड से नहीं आता, उसका एडवांटेज आता है उसके प्रोसेस से। मान लीजिए आपने एक डबल टॉप देखा और आपने सेल किया, मार्केट आपके खिलाफ चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप सोचें, मेरा एनालिसिस गलत था, मुझे तुरंत अगला ट्रेड लेकर लॉस रिकवर करना है। दूसरा रास्ता यह है कि आप शांत होकर देखें, क्या मैंने अपना सेटअप सही तरीके से फॉलो किया था? क्या मेरा रिस्क पहले से डिफाइंड था? क्या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार एंट्री ली थी? अगर आपने अपना प्रोसेस फॉलो किया था तो लॉस का मतलब ये नहीं कि आपने गलती की, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी में भी लूजिंग ट्रेड्स हो सकते हैं। यही प्रोबेबिलिटी की रियलिटी है। आपको हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपको ऐसी ट्रेडिंग करनी है जिसमें कई ट्रेड्स के बाद आपका ओवरऑल रिजल्ट आपके फेवर में रहने की संभावना बने। इसीलिए ट्रेडिंग को एक सिंगल ट्रेड की नजर से देखना बंद कीजिए। एक ट्रेड केवल एक घटना है, लेकिन आपके अगले 50 या 100 ट्रेड्स आपका वास्तविक ट्रेडिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर आप हर ट्रेड में छोटा और कंट्रोल रिस्क लेते हैं, अच्छे सेटअप्स का इंतजार करते हैं, इमोशनल एंट्रीज से बचते हैं और अपने रूल्स को लगातार फॉलो करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को मजबूत कर सकते हैं। अब चार्ट पैटर्न्स की तरफ वापस आइए। जब अगली बार आपको ट्रायंगल दिखाई दे तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ब्रेकआउट होगा, सोचिए ब्रेकआउट के पीछे कौन सा प्रेशर है। जब डबल टॉप दिखाई दे तो सिर्फ सेल करने की जल्दी मत कीजिए, देखिए सपोर्ट या नेकलाइन का बिहेवियर क्या है। जब हेड एंड शोल्डर्स दिखाई दे तो केवल शेप पर भरोसा मत कीजिए, देखिए क्या मोमेंटम वास्तव में कमजोर हो रहा है। और जब फ्लैग या पेनेंट दिखाई दे तो यह जरूर देखिए कि उससे पहले स्ट्रॉन्ग मूव आया भी था या नहीं। यानी पैटर्न को याद करने से ज्यादा जरूरी है पैटर्न को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना, और इससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पहला लक्ष्य हमेशा प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। कई बार आपका पहला लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहें। अगर आप कैपिटल बचा लेते हैं तो आपके पास सीखने का समय रहेगा। अगर आप डिसिप्लिन बचा लेते हैं तो आपके पास बेहतर डिसीजंस लेने की क्षमता रहेगी। और अगर आप अपने माइंडसेट को मजबूत कर लेते हैं तो मार्केट का हर छोटा मूव आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये मत देखिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये देखिए कि आपने अपना डिसीजन सही प्रोसेस से लिया था या नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ लेकिन आपने रूल्स तोड़े तो उसे अच्छी ट्रेडिंग मत मानिए, और अगर लॉस हुआ लेकिन आपने अपना पूरा प्लान फॉलो किया तो उसे केवल फेलियर मत समझिए। आपकी ग्रोथ आपके रिजल्ट से ज्यादा आपके डिसीजंस की क्वालिटी से बनती है, और जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। हर दिन आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी मेहनत के बावजूद चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, कभी कोई प्लान फेल होगा, कभी आपको लगेगा कि आपने बहुत समय गंवा दिया। लेकिन अगर आप अपने प्रोसेस को सुधारते रहें, अपनी गलतियों से लर्निंग लेते रहें और जल्दबाजी में बड़े डिसीजंस लेने से बचें, तो धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन बदल सकती है। ट्रेडिंग आपको सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाती, ये आपको पेशेंस सिखा सकती है, ये आपको अपने इमोशंस को समझना सिखा सकती है,
ये आपको रिस्क लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना सिखा सकती है। और सबसे जरूरी, ये आपको ये समझा सकती है कि हर अवसर आपके लिए नहीं होता। इसलिए मार्केट में अगली बार कोई बड़ा मूव छूट जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है। आपका काम अपनी जिंदगी और ट्रेडिंग दोनों में सही अवसर का इंतजार करना है। सीखते रहिए, अपने डिसीजंस को जर्नल कीजिए, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखिए और किसी भी स्ट्रैटेजी को बिना समझे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता मत समझिए। इसे एक स्किल की तरह देखिए, जिसे सीखने में समय, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और लगातार इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। अगर आज की पूरी जानकारी से आपको एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये होनी चाहिए, मार्केट में जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं है। असली जीत ये है कि आप गलत होने पर भी सुरक्षित रहें और सही होने पर अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ सकें। और यही सोच अगर आप ट्रेडिंग के बाहर अपनी जिंदगी में भी लागू कर लें तो हर डिसीजन लेने से पहले आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, इस फैसले में मेरा रिस्क क्या है, मेरा प्लान क्या है, और अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो क्या मैं फिर भी आगे बढ़ पाऊंगा। अगर आप इस सवाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो शायद यही इस पूरी लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा होगा। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने अनुभव से सुधार कीजिए और सबसे जरूरी, अपनी कैपिटल के साथ साथ अपने समय, अपने धैर्य और अपने भविष्य की भी कद्र कीजिए। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग का असली लक्ष्य सिर्फ मार्केट से पैसा कमाना नहीं है। असली लक्ष्य है अपने डिसीजंस पर इतना कंट्रोल विकसित करना कि मार्केट की अनसर्टेनिटी आपको अपनी जिंदगी के रास्ते से भटका ना सके।